अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। आज जनाब अब उस रात के बारे में बात करेंगे जिस रात के मुतल्लिक नबी करीम अलैहिस्सलाम से बारहा सहाबाए किराम ने सवाल किया और ख़ुद कुरान मजीद ने इसकी तफसील बयान फरमाई है। सूरतुल क़द्र अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो अल्लाह तबारक तआला ने इसमें इरशाद फरमाया, इन्ना बेशक अंज़लनाहु हमने नाजिल किया फ़ी लैलतिल क़द्र इस रात में। अब यहाँ पे जो हज़फ है वो लफ्ज़ है कुरान मजीद, यानी कि इस रात में कुरान मजीद को हमने नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये सवाल किया जा रहा है, यानी कि आप देखिए पहले फरमाया कि लैलतुल क़द्र में हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया और फिर ये सवाल किया जा रहा है क्या तुम जानते हो, क्या तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। और फिर आगे उसी बात का खुद ही अल्लाह तबारक तआला ने जवाब अता फरमाया और अल्लाह तबारक तआला का इरशाद आ गया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि ये वो रात है जिस रात के मुतल्लिक, ये वो रात है जो रात 1000 महीनों से, अल्फी शहर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर कैसे है, इसके मुतल्लिक थोड़ी सी बात है जान लें कि अरबों के यहाँ एक जुमला, अब चूंकि कुरान मजीद के मुखातिब सबसे पहले अरब लोग थे और अरबों के अंदर जो मिसालें दी जाती थी या वाकयात या चीजें, तो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हीं को समझाने के लिए ताकि वो खूब अच्छे से समझ जाएं इसके मुतल्लिक फरमाया। अच्छा, ये जो रमजान से मुतल्लिक है जो कुरान मजीद नाजिल हुआ है, इससे मुतल्लिक सूरह बकरा में भी आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो यहाँ पर भी इसको बयान किया गया, लेकिन यहाँ पर इसको पर्टिकुलर बिल्कुल आपने स्पेसिफिक कर दिया कि किस रात में ये नाजिल हुआ है। अब वहां पर अरबों के यहाँ एक जुमला मशहूर है, यहाँ पर 1000 से मुराद जो मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो 1000 नहीं है। वो फरमाते हैं कि जनाब यहाँ पर जरा बात थोड़ी सी तवज्जो वाली है, वो ये है कि अरब के यहाँ एक जुमला मशहूर है जिसना आज हमारे इस्लाम में देखें लोग अगर किसी को बारहा समझाएं तो वो क्या कहते हैं कि यार तुम्हें 1000 दफा समझाए लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन अब उस 1000 से मुराद बिल्कुल 1000 नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा दफा भी हो सकता है, ठीक है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा दफा ही होता है। तो हम वो 1000 की मिसाल देते हैं। यहां पर अरबों के यहाँ ये बात मशहूर है, जब किसी बात को बहुत ज्यादा तादाद मर्तबा कहा जा चुका हो और उसके बाद उसको मिसाल देनी, तो वो अल्फी शहर का मतलब कि 1000, जो अल्फ का मतलब है 1000, उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए इस रात में होता क्या है। अब ये तो हो गया कि 1000 महीनों से ये रात अफजल है, बहुत बेहतर है, यानी कि आप अंदाजा लगाए अगर आपने 1000 महीने इबादत की है और आप एक रात इस रात को इबादत करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर होंगे, बल्कि इस रात का स्वाब उन 1000 महीनों से भी ज्यादा होगा। तनज़्ज़लुल मलाइकत, इसमें मलाइका नाजिल होते हैं, वर रूह। अब यहाँ पे रूह से मुराद मुफस्सरीन ने दो आरा लिए। एक मुफस्सर ये कहते हैं कि मुफस्सरीन कराम का जो तबका है वो कहता है कि यहाँ पे रूह से मुराद जिब्राइल है, यानी कि जो फरिश्ते हैं वो जिब्राइल की जो है वो कयादत में जमीन पर उतरते हैं और लातादाद उतरते हैं। इसकी आगे मैं चल के हदीस बयान करूंगा, वहां से भी तायद होती है इन मुफस्सरीन के तबका की कि वाकई ये रूह से मुराद यहाँ पे जिब्राइल है। और कुछ ने लिखा है कि अरवाह नाजिल होती हैं, ठीक है, फी हाबिन रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से नाजिल होते हैं, मिन कुल्ली अमरिन, हर काम के लिए, सलामुन, सलामती है, सुकून है, बरकतें ही बरकतें हैं और फैजान ही फैजान है। किसमें, हिया हत्ता मतलाइल फज्र, इस रात में सुबह फजर तक। यानी कि ये रात के मुतल्लिक अगर थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो कुरान मजीद ने खुद इसकी वजाहत कर दी है। ये रात एक ऐसी रात है जो तो सबसे पहले 1000 महीनों से अफजल है, उसके बाद 1000 महीनों के साथ साथ फिर ये इतनी अफजल है कि इस रात को मलाइका का पूरा एक टोला, पूरा एक तबका, इतनी बड़ी जमात उतरती है कि जमीन तंग पड़ जाती है उनके लिए। आगे चल के मैं उस हदीस को बयान करूंगा। सबसे पहले जो शब कदर है उसके मुतालिक जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया वो अस्सिलसिलातु सहीहा जो हदीस की किताब है जिसमें सही हदीस जमा की गई हैं और उसके अंदर 715 नंबर हदीस है, जबकि मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर जो है वो 4031 नंबर हदीस है, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये शब कदर क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के मुतल्लिक मुझे बिल्कुल बता दिया गया था। इससे मुराद यह कि ये रात कब है, 23 को है, 25 को है, 29 को है, 21 को है, मुझे बिल्कुल बता दिया गया था। लेकिन जब मैं निकला तुम्हें बताने के लिए, इस रात के मुतालिक आगाह करने के लिए कि जी ये परसों रात है, ये 23 को रात है,
तो रास्ते में दो बाहम लोग आपस में झगड़ रहे थे और उनके अंदर हायल होने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनका झगड़ा खत्म करने के लिए जब मैं उनके दरमियान गया तो अल्लाह तबारक तआला ने इसका इल्म मेरे जहन से निकाल लिया। और अब ये रात कब है इसके मुतालिक आगे हदीस पढ़ते हैं। वैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को अब तुम आखिरी अशरा में तलाश करो। अब शबे कदर एक मिसाल एक बंदे को मिल गई है, ठीक है। अब ये भी मैं बताऊंगा इसकी अलामात क्या हैं। अब वैसे तो क्या पता किसी को कि शबे कदर कब है, लेकिन ये तो हमें कम से कम पता लग गया कि 10 दिन है। वैसे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूरे महीने का एतकाफ भी साबित है, 20 दिन का भी साबित है, 10 दिन का भी साबित है। तो लेकिन फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको 10 दिन में खास कर दिया और उसमें आपने रातें भी बता दी कि इन रातों में इसको तलाश करो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को ये शबे कदर मिल गई है तो वो क्या दुआ करे। इसमें इब्ने माजा की हदीस नंबर 3850, जबकि मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर 4016 नंबर हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस रात को पाले वो दुआ करे, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, इन्नका अफुव्वुन, तू पसंद करता है किसको, तू माफ करने वाला है, अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफी करने को, माफ करने को, बख्शने को, दरगुजर करने को बहुत पसंद करता है, बहुत महबूब रखता है। फ़अफ़ु अन्नी, तू मुझे भी क्या कर दे, माफ फरमा दे, मेरे गुनाहों से भी तू दरगुजर कर दे। अब शबे कदर में कयाम करना ये कैसा है, इसके मुतालिक मुस्नद अहमद बिन हंबल में 3658 यानी कि 58 हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस रात को, यानी कि लैलतुल कदर भी जिसको कहते हैं, शबे कदर भी कहते हैं, इस रात जिस शख्स ने कयाम किया अजर और सवाब की नीयत से, तो अल्लाह तबारक ताला उसके अगले और पिछले गुनाहों को क्या करता है, मुआफ कर देता है। और वो कौन से गुनाह हैं ये मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, वो कौन कौन से गुनाह हैं जिनसे अल्लाह तबारक ताला मुआफ फरमाता है। नेक्स्ट है जी शबे कदर की पहचान, ये बहुत जरूरी है। इसमें हजरत सैयदना उबैदा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये तो फरमा दिया इसको ताक रातों में तलाश करो, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनने वाली है, ताक रातों में तलाश करना है। ताक रातें कौन कौन सी, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है और 29 है। ये 5 रातें हैं। अगर तो हम इन 5 रातों में जाग लेते हैं तो ये तो बहुत जबरदस्त है, इसमें तो फिर जो है ना वो कोई इम्कान ही नहीं कि ये रात मिस हो। लेकिन इसकी खास पहचान है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ जो हदीस में बयान हुई है। सबसे पहली नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात बिल्कुल साफ होगी, यानी कि कोई बदली वगैरह शायद ना हो, रात बिल्कुल साफ होगी और रोशन होती है। रात साफ होती है और रोशन होती है, गोया इसमें चांद चमक रहा है और इंतहाई पुरसकून रात होती है। उस रात को बड़ा सुकून होता है। वैसे आज का जो मौसम देखा जाए, आज के लिहाज से मुझे जो लग रहा है वो आज का मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, ये क्या सी कर सकते हैं हम, कंफर्म तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज ये 2 निशानियां तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। और तीसरी देखें, इसमें रात में ना इतनी सर्दी होगी ना ही इतनी गर्मी होगी। आज का अगर वेदर देखा जाए तो आज का वेदर भी ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल जैसे बाहर का मौसम होता है। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी ठंडी हवा चली थी, तो मालूम पड़ता है कि आज रात की ये पहली जो 3 निशानी ये तो पूरी हो चुकी है। और इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता। और जब सुबह का सूरज तलू होता है तो इसकी शुआएं नहीं होती, इतनी शुआएं तेज इसकी नहीं होती, वो चौदहवीं के चांद की तरह बिल्कुल चमक रहा होता है। और इस रोज इसके तलू के बाद शैतान इसके सामने नहीं आता। यानी कि अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसकी 3 से 4 बुनियादी आपने अलामात बता दी। तो रात बिल्कुल साफ होगी, पुरसकून होगी, ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। इन चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलामात से पता लग जाएगा कि आज वो शब कदर की रात है। अब इसमें आप देखें कुछ मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, अच्छा अब सूरतुल कदर के बारे में जो मुफस्सरीन ने बहस की वो कहते हैं कि इसमें 3 दफा लफ्ज कदर क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले कदर वाली किताब है, फिर दूसरी कदर वाली उम्मत है, और वो कदर वाली किताब कदर वाले साहिब उम्मत के पास, साहिब रसूल के पास भेजी जा रही है। यानी कि इसमें इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने 3 दफा कदर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब इसको, इस रात को 1000 महीनों से ज्यादा अफजल क्यों किया गया, सवाल ये पैदा होता है। बाकी भी तो रातें हैं, लैलतुल कदर है, शबे मेराज है, ठीक है, जुमे की रात होती है, इतने इतने अफजल दिन है, ईद का दिन है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, इतने खूबसूरत खूबसूरत दिन है। इसी रात को क्यों, सबसे पहले तो इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो बिल्कुल एक अलग मामला है।
असल में जो इसमें हदीस मुबारक जो तफसीर कबीर वालों ने और तफसीर खाजन वालों ने जो लिखा है वो कहते हैं कि जी इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। सहाबा किराम बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हम जाहिर बात है पहली उम्मतों की आप हमें बताते हैं कि इतने लोगों की उम्रें होती थी, लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र के होते थे, इबादत ज्यादा करते थे, हमारी छोटी छोटी उम्रें, तो इस छोटी उम्र में तो हमारे अमाल थोड़े रह जाएंगे ना। जब रोजे हशर हम जाएंगे तो उम्मतों की 900 साल, एक बंदे की उम्र एक मिसाल है, तो उसने 900 साल गुजारे तो कितनी इबादत की होगी। इसी तरह अब हमारी 50 साल उम्र है तो 50 साल 900 साल के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई हमें कोई बरकत, कोई फजीलत, तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने इस रात के मुतालिक फरमाया कि इस रात को अगर कोई शख्स, वैसे अहादीस में आता है, ये ज़ईफ़ अहादीस भी है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सही अहादीस जो है वो तुलबा के सामने पेश करूं और अपने नाज़रीन के सामने और आया, ताकि किसी किस्म का शुबा और इबाम ना रह जाए। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस रात का हमें फिर तोहफा अनायत फरमाया। ये इसलिए ते हमारी उम्रें छोटी हैं और इस रात को, एक रात को इबादत जो शख्स कर लेगा, इबादत भी ऐसी नहीं कि आपने बस तोड़ लगा देना है, बल्कि खूबसूरत इबादत यह है कि आप रात की नमाज पढ़ें, कुछ कुरान की तिलावत करें और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ करें अल्लाह तबारक तआला से। ये सबसे बड़ी इबादत है। इसमें ना ज्यादा ऐसा करना कि सुबह फिर उठा भी ना जाए या 3-4 दिन फिर पाँव में खलियां पड़ी रहें, और ऐसा बिल्कुल ऐसे करने से बल्कि आप गुरेज करें। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो तफसीर दुर्र मंसूर वालों ने इसको नकल किया, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी वाहिद उम्मत की फजीलत है कि ये रात हमारे नसीब में आई है। पहली उम्मतों में किसी के पास ये रात नहीं थी। यानी कि अगर एक बंदा हजारों साल जिया है, हजारों साल जिया है, उसने इबादत की है, हम इस एक रात में इबादत करेंगे तो हमारी इबादत उसके वजन पर आ जाएगी। तो ये उम्मत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मेरी तमाम अपने तलबा से, दोस्तों से, नाजरीन से ये मेरी एक दरख्वास्त है कि इस रात को कम से कम, 21 की रात तो गुजर गई हमारी और 23 की रात भी गालिबन गुजर गई है, और अब हमारे पास रहेगी 25 की, 27 की और 29 की। इन 3 रातों के अंदर इबादत करें, मुख्तसर इबादत करें भले, लेकिन ऐसी इबादत करें कि जिससे अल्लाह तबारक ताला को ये लग रहा हो कि मेरा बंदा जो है वो बस माफी लेकर ही जाएगा। अब देखें ना, फकीर है, फकीर क्या करता है? फकीर एक दरवाजे पे रहता, नॉक करता है, जी मांगता है, कोई दरवाजा नहीं देता। कुछ फकीर ऐसे तो बैठे रहते हैं, वो कहते हैं दोगे तो जाऊंगा। तो हमने ये रवैया इख्तियार करना है अल्लाह तबारक ताला के यहाँ, कि वहां बैठ जाना उस रात को और अर्ज यही करनी कि या अल्लाह तू बख्शेगा तो मैं उठूंगा। तो अल्लाह तबारक ताला को हम पे रहम आएगा, अल्लाह तबारक ताला को हमारी ये वदा पसंद आएगी। और मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ, हदीस और कुरान को सामने रखते हुए, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। और जो सबसे बड़ा आज का सबक मैं ये देना चाहता हूँ कि आप ये करें कि जिन लोगों से आपने बनफ्स नफीस, मुंह से या हाथ से किसी तरह की बदतमीजी, गाली, मार कुटाई की है, आप उससे माफी मांगे। और यही सबसे बड़ी इबादत है, ताकि लोग आपसे खुश होंगे तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत भी आपसे खुश होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी फजीलत इस रात की ये है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो तफसीर खाजिर वाले लिखते हैं और तफसीर कबीर वाले भी, कि इस रात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी फजीलत वाली है कि पूरे जिब्राइल के साथ एक क़यादत में पूरे का पूरा एक जमे गफीर फरिश्तों का वो जमीन पर आता है, और जमीन पर आने के बाद लोगों के लिए दुआ करते हैं। और इतने ज्यादा होते हैं, इतनी कसरत होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन तंग पड़ जाती है। तो इस रात से मेरा भाई फायदा उठाएं, खुद भी इबादत करें, खुद भी लोगों को नसीहत करें और खुद भी उस पर अमल करें और लोगों तक ये हक का पैगाम पहुंचाए। उम्मीद है कि शब कदर के हवाले से जो आपके चीदा सवालात थे उनका जवाब आपको मौसूल हो गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।